हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो विद एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 5F। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है स्टेट वेदर द फ्रैक्शन इज लेस देन इक्वल टू और मोर देन 1। कुछ फ्रैक्शन गिवन है, हमें ये बताना है कि वो 1 के बराबर है, 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है। तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट में क्या दे रखा है, 5/5, देन ब्लैंक डाल रखा है हमारे पास 1। क्या आएगी ये कि 5/5 क्या है, हमें ये बताना है। 5/5 1 के बराबर है, छोटा है या बड़ा है। तो सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करते हैं। 5 1 जा 5, तो क्या आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा हमारे पास क्या आ गया, 1 = 1। तो यानी हमारे पास जो ब्लैंक है हम उसमें क्या कौन सा साइन फिल करेंगे, इक्वल का। अब हमारा बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास गिवन है 6/7, देन ब्लैंक है और 1 गिवन है। अगर आप यहाँ पे देखो 6/7, अगर हमारा न्यूमरेटर क्या होता है, स्मॉल होता है, किससे, डिनोमिनेटर से। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से स्मॉल है। तो इट मीन्स हमारा जो हम इसको रिड्यूस करने के बाद जो वैल्यू आएगी 6/7 भी हमारा क्या होगा, लेस देन होगा 1 से। तो यहाँ पे हमारे पास लेस देन का साइन आएगा। सी पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, 9/4, देन ब्लैंक है और 1 दे रखा है। अब हम अपनी फ्रैक्शन को देखें। देखो 9/4 है, इसमें हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर हमारा 9 है और डिनोमिनेटर क्या है, हमारे पास 4 है। अब की बार क्या हो रहा है कि हमारा न्यूमरेटर किससे बड़ा है, डिनोमिनेटर से। और जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो जो हमारी वैल्यू आती है वो मोर देन 1 आती है। क्या आती है वैल्यू, मोर देन 1। तो यहाँ पे आप कौन सा साइन यूज़ करोगे, 9/4 इज ग्रेटर देन 1। अब इसका डी पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास फ्रैक्शन में क्या गिवन है, 3/3, देन ब्लैंक है और 1। अब हमें ये बताना है कि क्या होगा, ये सेल्फ अंडरस्टूड है। 3/3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, इक्वल है हमारे पास। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, = 1। यानी दोनों ही क्या 3/3 को रिड्यूस करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, = 1। तो यहाँ पे = का साइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है इंसर्ट लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन टू मेक इस स्टेटमेंट ट्रू। हमें कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि उसमें लेस देन का साइन आएगा, इक्वल का आएगा या मोर देन का आएगा। तो सबसे पहले हम अपना ए पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो है 3/6, देन बॉक्स दे रखा है और 5/6। हमें ये बताना है इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा। तो सबसे पहली फैक्टर अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 3/5 ब्लैंक है, 5/6। अगर आप यहाँ पे फ्रैक्शन को देखो तो हमारे पास दोनों में ही क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम है। यानी यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। और जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होता है तो हम अपने न्यूमरेटर को देखते हैं, और जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा होता है वो वाली टर्म हमारी बड़ी होती है। तो अगर हम फर्स्ट वाली टर्म में देखें तो फर्स्ट वाले में 3 है डिनोमिनेटर, सेकंड वाले में 5 है। तो इट मीन्स हमारे पास बड़ी टर्म कौन सी होगी, 5/6। तो यहाँ से आपका साइन क्या आ जाएगा, 5/6 विल बी ग्रेटर देन 3/6। अब बी पार्ट करते हैं। हमारे बी पार्ट में फ्रैक्शन दे रखे हैं हमारे पास 8/17, देन बॉक्स है 5/17। यहाँ पे भी अगर आप इसको देखोगे तो हमारे पास क्या है, 8/17 ब्लैंक है और 5/17। अब यहाँ पे भी अब देखो तो यहाँ पे दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होते तो उस केस में हम किसको चेक करते हैं, न्यूमरेटर को। फर्स्ट में न्यूमरेटर 8 है, सेकंड में 5 है, और न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो वाली टर्म बड़ी होती है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 8/17 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 5/17 से। तो इट मीन्स इस यहाँ पे हमारे पास 8/17 मोर देन 5/17। सी पार्ट करते हैं। सी में हमारे पास क्या फ्रैक्शन दे रखे हैं, 11/19 और देन बॉक्स 9/19। इसमें भी हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखो 11/19 ब्लैंक 9/19। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास दोनों में ही डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 19 और 19। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम किसको चेक करें, न्यूमरेटर को। फर्स्ट वाले टर्म में हमारे पास न्यूमरेटर 11 है, सेकंड वाले टर्म में हमारे पास फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर 9 है। तो हमारे पास 9/11 क्या हो गया, बड़ी है टर्म, क्योंकि 11 बड़ा होता है 9 से। इट मीन्स 11/19 विल बी ग्रेटर देन 9/19। अब हम अपना सेकंड डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 19/51,
देन फिर से बॉक्स है हमारे पास और 20 अपॉन में 51। सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे इसको भी। 9 अपॉन में 51 ब्लैंक 20 अपॉन में 51। सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो हमारे पास दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम आ रहा है 51 51। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम अपने न्यूमरेटर को चेक करें। तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर 19 है, सेकंड वाले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमारे पास 20 है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो वाली टर्म बड़ी होती है, यानी अब की बार हमारे पास कौन सी टर्म बड़ी होगी, 20 अपॉन में 51। तो इसलिए 19 अपॉन 51 विल बी लेस देन 20 अपॉन में 51। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो 19 अपॉन 51 है उसके पास लेस देन का साइन लग जाएगा। अब हमारा ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में हमारे पास क्या फ्रैक्शन दे रखे हैं, 2 अपॉन 15 और बॉक्स है 4/15। अब हमें ये बताना है कि कौन सा साइन आएगा, तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं 2/15 ब्लैंक 4/15। सेम वो का वो क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों में ही डिनोमिनेटर 15 15 सेम हो गए। अब हमारा क्या काम बचता है कि हम अपने न्यूमरेटर को चेक करें। फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 2 है और सेकंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 4 है। तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो वाली टर्म बड़ी हो जाती है, यानी 4/15 हमारे पास क्या हो जाएगी, लार्जर हो जाएगी 2/15 से। तो ये वाला साइन आ जाएगा हमारे पास, मोर देन वाला। इट मीन्स 2/15 विल बी लेस देन 4/15। अब ई एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में हमारे पास गिवन है फ्रैक्शन 21 अपॉन में 59 और 18 अपॉन में 59। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 21 अपॉन 59 ब्लैंक लगाएंगे, 18 अपॉन में 59। इसमें भी अगर हम चेक करें तो दोनों में ही हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब न्यूमरेटर को चेक करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 21 है, सेकंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 18 है। इट मीन्स जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही टर्म बड़ी होगी हमारे पास। तो अब की बार हमारे पास क्या हो गया, 21 अपॉन 51 विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 18 अपॉन में 59। यहाँ पे ये 59 था। तो अब आपके पास जो साइन आएगा 21 अपॉन में 59 विल बी ग्रेटर देन 18 अपॉन में 59। जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट में हमें दे रखा है 67 अपॉन में 100 और 73 अपॉन में 100। पहले इसको लिखते हैं 67 अपॉन में 100 ब्लैंक 73 अपॉन में 100। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है 100 और 100। अब ऑप्शन बचता है न्यूमरेटर चेक करने का। फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 67 है, सेकंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 73 है। तो अगर बात करें न्यूमरेटर की तो हमारे पास 73 बड़ा है 67 से, इसलिए ये वाली टर्म 73 अपॉन में 100 विल बी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 67 अपॉन में 100। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास मोर देन वाला साइन लग जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट करते हैं एच पार्ट। एच पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 80 अपॉन में 103। देन बॉक्स साइन फिल करना है इसमें हमें 180 अपॉन में 103। इसको भी सॉल्व करते हैं। 80 अपॉन में 103 ब्लैंक 180 अपॉन में 103। यहाँ पे अगर आप देखो तो सेम डिनोमिनेटर है दोनों में, 103 103। अब ऑप्शन बचता है न्यूमरेटर को चेक करने का। फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 80 है, सेकंड फ्रैक्शन में 180 है। तो आपको पता लग गया होगा कि 180 किससे बड़ा है हमारे पास, 80 से। तो 180 अपॉन में 103 विल बी ग्रेटर देन 80 अपॉन में 103। तो दोनों फ्रैक्शन के बीच में मोर देन वाला साइन आ जाएगा। अब हम अपना आई पार्ट करते हैं। आई पार्ट में हमें दो फ्रैक्शन दे रखे 2/5 है और देन बताना है हमें ग्रेटर देन है, मोर देन है या इक्वल टू है 4/9। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे तो हमारे पास सभी में क्या आ रहा था, डिनोमिनेटर सेम आ रहा था, बट इस बार डिफरेंट है। सबसे पहले इसको लिखेंगे 2/5 ब्लैंक 4/9 सॉरी। तो अब की बार क्या हो रहा है कि हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं, यानी 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 9 से, बीच में इक्वल टू का साइन लगाएंगे और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। अब 9 2 जा 18 होता है, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 5 4 जा 20। अब आप देख रहे हो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा क्योंकि 18 क्या है, छोटा है 20 से। तो अब हम इक्वल टू को रिमूव करके हमारा साइन यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या आएगा कि 20 ग्रेटर देन है 18 से। अब सेम इसी से ही हम अपने 18 हमारे पास किसकी प्लेस पे आ रखा है, 18 किसकी जगह पे आया है, 2/5 की जगह पे आया, और 20 किसकी जगह पे आया, 4/9 की जगह पे। तो इट मीन्स आप अपने ऑप्शन में फिल कर सकते हो कि 2/5 विल बी लेस देन 4/9। हमारा जे पार्ट करते हैं। जे पार्ट में हमें दे रखा 4/5
देन बॉक्स है 7/10, हमें बताना है कि कौन सा साइन यूज़ होगा। तो हम इसको थोड़ा सा क्लियर करके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके करते हैं। 4/5, बॉक्स की जगह पे मैं ब्लैंक यूज़ कर रही हूँ 5/10। अब आप देख रहे हो इसमें हमारे पास दोनों में ही क्या हो रहा है, हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है। तो इस को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। मतलब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और देन 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यहाँ पे मैंने ना ब्लैंक छोड़ा है कि साइन हम बाद में लगाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया था, अब की बार हम साइन की जगह पे ब्लैंक रख लेते हैं। 4 10 जा क्या होता है हमारे पास 40, देन ब्लैंक है 7 5 जा 35 होता है। तो अब आप बता सकते हो कि दोनों में से कौन बड़ा होगा हमारे पास। 40 विल बी ग्रेटर देन क्या होगा 35 से होगा। 40 किसकी जगह पे आया हमारे पास 4/5 की जगह पे आया, और 35 किसकी जगह पे आया 7/10 की जगह पे आया। इट मीन्स हमारी जो टर्म है 4/5 विल बी ग्रेटर देन क्या होगी 7/10। तो ऊपर हमारा क्या साइन यूज हो जाएगा, ग्रेटर देन का। के पार्ट को सोल्व करते हैं। के पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन दे रखे 5/8 9/16, दोनों में बताना है कि कौन सा साइन यूज होगा। तो हम पहले इसको लिखते हैं 5/8 ब्लैंक 9/16। अब की बार भी अगर आप देखो तो आपके पास क्या हो रहा है, दोनों ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, हम ब्लैंक रखेंगे। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 80, और 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 72। अब अगर आप इसमें देखो तो 80 हमारा किससे बड़ा है 72 से, तो 80 विल बी ग्रेटर देन 72। अब 80 हमारे पास किसकी जगह पे आया 5/8 की जगह पे, और 72 की जगह पे क्या है 9/16, यानी 5/8 विल बी ग्रेटर देन 9/18। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मोर देन का साइन। एल पार्ट करते हैं। एल पार्ट में हमारे पास दो फ्रैक्शन दे रखे 4/7 और 10/17। हमें बताना है कि ग्रेटर देन होगी, लेस देन होगी या मोर देन होगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4/7 ब्लैंक रखेंगे 10/17। अब की बार भी आप चेक करो तो आपके पास क्या आ रहा है, दोनों में ही डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 17 से, ब्लैंक रखेंगे। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 68, ब्लैंक। 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो हमारे पास 68 क्या है, छोटा है, और 70 क्या है हमारे पास, बड़ा है। तो यानी हमारे पास 70 के इधर, 70 के और 68 के बीच में मोर देन का साइन आएगा। अब 68 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 4/7 को, ब्लैंक, और 70 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 10/17 को। इट मीन्स जो हमारी 10/17 है फ्रैक्शन, वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 4/7 से। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा ब्लैंक में। एम पार्ट करते हैं। एम पार्ट में हमें दो फ्रैक्शन दे रखे 3/8 और 5/12 है। इसमें भी हमें बताना है लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3/8 ब्लैंक यूज़ कर रही हूँ साइन के लिए, 5/12। अब की बार भी अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, एक बार 8 डिनोमिनेटर है, एक बार 12 है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड यूज़ करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई होगा 12 से, ब्लैंक साइन के लिए यूज़ करेंगे, कौन सा साइन आएगा सोल्व करने के बाद पुट करेंगे, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 36, ब्लैंक, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। अगर आप यहाँ पे देखो तो 40 क्या है हमारे पास, बड़ा है किससे, 36 से, इसलिए 36 40 विल बी ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा हमारे पास 36 और 40 के बीच में। अब आपको क्या करना है, 36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 3/8 वाली फ्रैक्शन को, ब्लैंक। 40 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 5/12 वाली फ्रैक्शन को। तो इनके बीच में ये वाला साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन वाला। ऊपर भी हम अपने जो बॉक्स था उसमें इस साइन को फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एन पार्ट करते हैं। एन पार्ट में हमें दो फ्रैक्शन दे रखे, एक है 4/7 और एक है 12/21। हमें बताना है कौन सा साइन यूज होगा, लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन का। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4/7 ब्लैंक 12/21 ब्लैंक यूज़ कर रही हूँ, बार बार बता रही हूँ मैं आपको, साइन यूज़ करेंगे लास्ट में जाके। अगर आप सबसे पहले यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर को, तो दोनों के ही डिनोमिनेटर हमारे पास अलग अलग है, तो इसलिए हम मेथड यूज़ करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 21 से, ब्लैंक, और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से।
अब 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 84 ब्लैंक, और 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा 84। अब आप देख रहे हो कि दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई है आपकी, सेम आ गई है, तो हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, इक्वल टू का। अब 84 किस ये 84 एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4/7 को, देन ब्लैंक दूसरा 84 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 12/21 को। इट मीन्स आपकी दोनों फ्रैक्शंस क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई। तो आप जो आपके ऊपर मेन 4/7/12/21 था, इन दोनों के बीच में आप कौन सा साइन यूज़ करोगे, इक्वल टू का। ओ पार्ट करते हैं। ओ पार्ट में हमें दो फ्रैक्शन दे रखी है, एक है 10/36, दूसरी है 1/4। तो अब हमें क्या बताना है कि इसमें कौन सा साइन यूज़ होगा। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं। 10/36 ब्लैंक यूज़ कर रही हूँ साइन के लिए, 1/4। दोनों में आप देखो तो डिनोमिनेटर आपकी क्या है, अलग अलग हैं, तो यहाँ पे भी हम सेम मेथड यूज़ करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ब्लैंक 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आएगा 40, ब्लैंक 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अगर आप दोनों ही फ्रैक्शन को देखो तो 40 हमारे पास क्या है, बड़ी है किससे, 36 से, तो 40 और 36 में ये वाला साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन वाला। तो अब 40 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 10/36 को, और 36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 1/4 फ्रैक्शन को। इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन वाला साइन आ जाएगा, और यहाँ पे भी जो हमारा मेन क्वेश्चन था वहाँ पे भी हम ग्रेटर देन वाला साइन फिल कर देंगे। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, पी पार्ट। उसमें दो फ्रैक्शन दे रखे, एक है 2/7 और एक है 24/41। हमें ये बताना है कौन सा साइन यूज़ होगा। तो हम इसको अगेन लिखते हैं, 2/7 ब्लैंक 24/41। अब यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर को चेक करो तो एक में 7 है और एक में 41 है, मतलब दोनों ही डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम अपना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 41 से, ब्लैंक 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से। 2 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 82, ब्लैंक 7 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 168। अगर यहाँ पे हम चेक करें तो हमारा 168 क्या है, बड़ा है 82 से, तो 82 विल बी लेस देन 168 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 82 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, 2/7 को फ्रैक्शन में, और 168 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 24/41 को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/7 विल बी लेस देन 24/41, और मेन पार्ट में भी, बॉक्स में भी हमारे पास लेस देन का साइन आ जाएगा, मीन्स 2/7 विल बी लेस देन 24/41।